सर मुझे मिला शुगर था मेरे को और 750 650 शुगर थी। जैसे कि 3 साल पहले मुझे शुगर हो चुका था और 3 साल में मैं बेड से नीचे नहीं उतर पा रही थी। लास्ट कंडीशन ये थी और सभी लोग जानते हैं यहाँ पे। मुझे इतना शुगर था कि मैं किचन में खाना नहीं बना पाती थी और खड़े खड़े मतलब जितनी देर में खाना बनता था मुझे 2 बार का रेस्ट चाहिए था क्योंकि पैरों में चीज़ और जलन बहुत तेज़ हो जाती थी। तो मैं ये सोचती थी कि कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए कि मरना तो जब भी है कि हेल्थी मरे। तो पर मुझे लग नहीं रहा था क्योंकि मुझे 4 इंसुलिन डॉक्टर ने लगा दी थी। मैंने भी गाजियाबाद के बहुत डॉक्टर से दिखाया लेकिन आराम नहीं लगा और कंपनियां भी बहुत की। तो जब मैं लास्ट टाइम दार्जुनाइन कर रही थी तो मुझे शुगर तभी हो चुका था, पैरों में दर्द और प्यास बहुत लगती थी। मेरे पापा बोले तू बहुत पानी पीती है आजकल ना, अपना शुगर टेस्ट करा। मेरे पापा मुझे तो शुगर हो ही नहीं सकता, मैं तो न्यूट्रिशन ही इतने खाती हूँ। तो कह रहे नहीं तू अपना चेक करा। मैंने कहा ठीक है। तो जो पैरों में चीज़ थी वो शुगर के कारण थी, मुझे नहीं पता चला और मैं पी रही थी शेक दार्जुनाइन का दवा के। उस शेक से मेरी शुगर और अप होती जा रही थी, तो पैरों की दर्द बढ़ती, वेट लॉस होने लगा था। तो फिर एक दिन मेरी मदर को कैंसर था, तो जब मम्मी हॉस्पिटल में थी तो मुझे वहाँ चक्कर आया। तो बड़े भाई बोले कि चक्कर आ रहा है तो चेकअप कराओ। मैंने कहा नहीं। तो शुगर लेवल नापा तो 750 मेरी शुगर थी वहाँ पे। तो भैया ने मुझे घर भेज दिया कि मम्मी तो ठीक हो जाएगी तो घर जा। मैं घर आई तो मुझसे यहाँ से उठाने गया, मुझे फिर चक्कर आ गया, मैं बाहर ही लेट गई। उसके बाद धीरे धीरे मेरी मेडिसिन बढ़ती गई, इंसुलिन मेरी बढ़ गई। जिससे मैं डरती थी वही मेरी बढ़ती जा रही थी क्योंकि मैं इंजेक्शन नहीं लगवाती थी। एक दिन ऐसा हुआ इंजेक्शन भी मैं अपने आप नहीं लगा पा रही थी और बच्चे बोले मम्मी हम नहीं रहते, आप इंजेक्शन अपने आप लगाना सीखो। तो यहाँ कुछ हैं जिन्होंने मेरा इंजेक्शन लगते भी देखा है। एक दिन मुझे चक्कर भी आ गया था जब मैं अपने इंसुलिन लगा रही थी क्योंकि मैं बहुत डरती थी। एक दिन मैंने इंजेक्शन भी लगाना सीख लिया। अब फिर भी मुझे खोज थी, कोई मुझे हेमोपैथिक दवाई बताए या कोई आयुर्वेद में ऐसी चीज़ हो जिससे मैं ये केमिकल वेस्ट छोड़ दूँ। शुरू से ही मैं केमिकल के टच में बहुत कम थी। फिर मुझे डॉक्टर साहब मिले और पहले मुझे सुदेश दीदी ने बताया, फॉलोअप कर रही थी 2 महीने से। तो मैंने सोचा कि ये ज़रूर कंपनी में जुड़ गई है और ये अब मुझे फॉलोअप करेगी। मुझे कंपनियाँ नहीं करनी थी क्योंकि मैंने 2009 से 2019 तक कोई कंपनी नहीं छोड़ी। प्रोडक्ट की मुझे तलाश थी। उसके बाद मैंने जब दीदी ने मुझे कहा एक डॉक्टर साहब हैं उनसे आप मिल लो, आयुर्वेदिक दवाई देते हैं, तो एक बार मिल लो। मैंने कहा मुझे किसी डॉक्टर से नहीं मिलना। तो कहने लगे दीदी एक बार मिल लो। मेरे पास और भी कोई आया था कहने के लिए कि एक डॉक्टर साहब है मुलाकात कर लो। मैंने कहा नहीं करनी। मैंने ठान लिया था कि मुझे नेटवर्किंग अब करनी ही नहीं है। तो एक तबीयत भी बहुत ख़राब रहने लगी। तो यहाँ पे जब मुझे सुदेश दीदी और डॉक्टर साहब मिले तो डॉक्टर साहब ने बोला क्या नेटवर्किंग में है मैडम? कि हाँ। तो कह रहे तुम्हारे पकड़ में नहीं आएगी। फिर डॉक्टर साहब ने उन्हें पता नहीं क्या पैतरा दिया। डॉक्टर साहब एंट्री करा, जैसे लैपटॉप खुला हुआ ऐसे मेरे सामने खुला। तो डॉक्टर साहब ने मुझे सिलेंडर कराया, एक ग्रीन टी पिला के, क्योंकि मेरे यहाँ पे बहुत दर्द था। बिफोर आफ्टर सर के पास मेरी अब स्नैप भी है। तो जब ग्रीन टी सर ने प्लान देते हुए मुझे उस बीच में ग्रीन टी पिलाया तो मेरे पैरों में उस समय चबक बहुत ही चीज़ थी, तो उसमें मुझे लाइटपन फील हुआ, अच्छा लगा। तो सर ने कहा मैडम हम चलते हैं। मैंने कहा सर रुक जाओ, बैठ जाओ। तो मैंने ग्रीन टी पी, मुझे अच्छा लगा। उस दिन से आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे धनवंतरी के आई कि मेरी शुगर नॉर्मल है और बहुत अच्छा लगता है मुझे इस प्लेटफॉर्म पे चलना। पे आउट भी मेरा बहुत अच्छा आ रहा है, मैं बैंक खाली नहीं रह रहा है अब जो खाली पड़ा था सदा से। तो उसमें वो 10,000 रुपये आए मिलते हैं मुझे जब भी मैं जाती हूँ देखने। प्लस प्रोडक्ट वाकई में मैंने सुना था, जैसे मैं जूम मीटिंग ले रही थी कि ये अमृत है, लेकिन अमृत उस दिन पता चला जिस दिन मेरे पे रिजल्ट आया और दीदी के कंसीव का मैंने रिजल्ट लिया। उस दिन वाकई में मैंने इसे अमृत मान लिया। तो मैं सभी बहनों का यहाँ पे वेलकम करती हूँ कि सभी इसे एक बार ज़रूर खा के देखें। और हमारा ये मिशन है, नारी शक्ति तो है कि घर घर ये प्रोडक्ट पहुँचे। तो थैंक यू सर, और आपका बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू।